कब तक हम 60 साल के हीरो के साथ 20 साल की हीरोइन वाले ड्रामे पर सीटी बजाते रहेंगे। अगर आपने सीटी बजानी छोड़ दी तो वो 60 साल के एक्टर्स 20 साल की लड़कियों के साथ रोमांस भी छोड़ देंगे। ये बायोपिक है देश के महान साइंटिस्ट नाम्बी नारायण की, जो इसरो में कार्यरत थे, जिनकी सोच, जिनके सपने इतने ऊंचे थे कि वो देश की तकदीर बदल सकते थे। अगर इसी प्रकार से बड़े एक्टर्स इस तरह की कहानी को सपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर इन फिल्मों की तरफ लोग आकर्षित होंगे और ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। जब तक सिनेमा मींस सिर्फ एंटरटेनमेंट रहेगा तब तक इस तरह की फिल्में चलनी बहुत मुश्किल है। आज आप अच्छी फिल्म को सपोर्ट करेंगे, अपने टेस्ट में थोड़ा बदलाव लाएंगे, तो कल से फिल्म मेकर्स भी आपके टेस्ट के हिसाब से ही फिल्में बनाएंगे। हिंदी सिनेमा का यह दौर याद रखा जाएगा जब हर दूसरी फिल्म किसी न किसी की जिंदगी पर आधारित सच्ची घटना से प्रेरित होकर बनाई जा रही है। अब एज एन ऑडियंस हमें यह समझना होगा कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ असल में हमें किस व्यक्ति के संघर्ष या किस व्यक्ति से जुड़े उन षड्यंत्रों के खुलासे को देखने में रुचि दिखानी है जो इतिहास में कहीं दबकर रह गई, जिसके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। या फिर आप आज भी उन पॉलिटिशियंस, उन स्पोर्ट्समैन या उन गैंगस्टर्स की ही बायोपिक में इंटरेस्ट रखते हैं जिनकी कहानी हर दूसरा आदमी ऑलरेडी जानता है। मैं ये नहीं कहता कि एक स्पोर्ट्समैन या किसी अच्छे पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन की कहानी पर फिल्म नहीं बननी चाहिए, लेकिन फिर ये बात आप भी जानते हैं कि फिल्म बनते बनते तक उसमें इतना सारा मसाला मिला दिया जाता है कि वो एक फेक स्टोरी लगने लगती है। अब बात करते हैं कि असल में बायोपिक्स के नाम पर हमारा रुझान किस ओर होना चाहिए। देखिए, अगर आप केवल एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखना चाहते हैं तो ऑप्शंस की कमी नहीं है। इसी साल लाइन से सूर्यवंशी से लेकर राधे और अनगिनत फिल्में आ रही हैं जो निश्चित तौर पर आपको एंटरटेन करेंगी। लेकिन अगर आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ नया जानने को मिले तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। ट्रेलर रिलीज हुआ है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट का, जिसमें एक्टिंग, डायरेक्शन और प्रोड्यूसर के तौर पर भी कमान संभाली है आर माधवन ने। ट्रेलर तो कमाल का लग ही रहा है, लेकिन उससे ज्यादा जो चीज मुझे एक्साइट कर रही है वो है ये कहानी जो कभी हम तक पहुंच ही नहीं पाई। एक टैलेंटेड साइंटिस्ट जिसके अंदर काबिलियत थी कि वो देश को ऊंचे शिखर पर ले जा सकता था, लेकिन षड्यंत्रों के जाल में फंसकर कैसे हमारा देश इस अद्भुत साइंटिस्ट से हाथ धो बैठा। ये बायोपिक है देश के महान साइंटिस्ट नाम्बी नारायण की, जो इसरो में कार्यरत थे, जिनकी सोच, जिनके सपने इतने ऊंचे थे कि वो देश की तकदीर बदल सकते थे, लेकिन पाकिस्तान से जासूसी के आरोप में फंसकर उनकी पूरी जिंदगी खुद को निर्दोष साबित करने में लग गई। और आज ये फिल्म बनी है तो इसलिए क्योंकि एक लंबी लड़ाई के बाद वो निर्दोष साबित किए गए। पिछले कुछ सालों से जिसे देखो, जिस पर मन कर रहा है फिल्में बनाए जा रहे हैं, हर किसी पर बायोपिक्स बन रही है, चाहे वो प्रेरणादायक रहा हो या जिसने समाज को गंदा किया हो। फिल्म मेकर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम दर्शकों को क्या दिखा रहे हैं, उससे उन्हें क्या सीख मिल रही है। जब आप दाऊद इब्राहिम या हसीना पारकर जैसों को हीरो बनाकर पेश करते हो, चोर उचक्के, गुंडे, मवाली, खूनी होते हुए इन्हें इंसाफ पसंद, लोगों की मदद करने वाला दिखाते हो, तो इसका क्या असर पड़ता है बच्चों पर, युवाओं पर। कहीं ना कहीं उस गुंडे, मवाली, गैंगस्टर की लाइफस्टाइल से ये नवयुवक इंस्पायर होने लगते हैं और शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए जुर्म के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। हमने कितने ही खबरों में सुना है कि फलानी फिल्म से इंस्पायर होकर फलाने ने वो जुर्म किया। तो कहने का मतलब है फिल्में हमारे समाज पर असर तो डालती ही हैं और लोग उससे प्रेरित भी होते हैं। तो क्यों ना ऐसी फिल्मों को बढ़ावा दिया जाए जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे, या एटलीस्ट किसी ऐसी कहानी को बताएं जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। तो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट वही फिल्म है और इस तरह की फिल्म को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से शाहरुख खान ने इसमें कैमियो रोल किया है, उनकी तारीफ भी की जानी चाहिए। अगर इसी प्रकार से बड़े एक्टर्स इस तरह की कहानी को सपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर इन फिल्मों की तरफ लोग आकर्षित होंगे और ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। फिल्म में आर माधवन ने जिस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो ओरिजिनल नाम्बी नारायण से काफी क्लोज लगता है। इस तरह की फिल्म को बढ़ावा मिलना चाहिए और मैं हमेशा कहता हूं कि बायोपिक उस पर बननी चाहिए जो अननोन हो, ना कि उस पर जिसकी कहानी ऑलरेडी दुनिया जान चुकी है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले फिल्म आई थी कागज, जिसमें एक इंसान के 25 साल के संघर्ष को दिखाया गया था, जहां सरकारी दस्तावेजों में उसे मृत घोषित कर दिया गया था।
ये होती है बायोपिक। लेकिन हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि फिल्म बोले तो एंटरटेनमेंट, यानी अगर तड़कता भड़कता बैकग्राउंड म्यूजिक है, गाने हैं, एक्शन है, इमोशनल सीन्स हैं, तभी वो लोगों को पसंद आती है। लेकिन अगर एक अद्भुत सच्ची कहानी को सीधे तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाए तो लोग उससे नाक सिकोड़ने लगते हैं और बोरिंग बताते हैं। अब जब तक सिनेमा मींस सिर्फ एंटरटेनमेंट रहेगा तब तक इस तरह की फिल्में चलनी बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो सबसे बड़ी पहल तो शाहरुख खान ने की है कि इस तरह की फिल्मों से वो जुड़े, चाहे एक्टर के तौर पर जुड़े या प्रोड्यूसर के तौर पर या कैसे भी, ताकि उनके नाम पर लोग एटलीस्ट सिनेमा हॉल तक आए तो सही। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिनेमा देखने का नजरिया, यहां बदलाव बेहद जरूरी है। कब तक हम 60 साल के हीरो के साथ 20 साल की हीरोइन वाले ड्रामे पर सीटी बजाते रहेंगे? अगर आपने सीटी बजाने छोड़ दी तो वो 60 साल के एक्टर्स 20 साल की लड़कियों के साथ रोमांस भी छोड़ देंगे। वो करते ही इसलिए है कि आप उन्हें पसंद करते हैं। एंड ऑफ द डे फिल्म के असली माई बाप आप ही हैं। फिल्म मेकर्स फिल्में आपकी पसंद के अनुसार बनाते हैं। आज आप अच्छी फिल्म को सपोर्ट करेंगे, अपने टेस्ट में थोड़ा बदलाव लाएंगे, तो कल से फिल्म मेकर्स भी आपके टेस्ट के हिसाब से ही फिल्में बनाएंगे। वो 60 साल का एक्टर दादाजी का रोल ही करेगा, हीरो का नहीं। आर माधवन की इस फिल्म से काफी आशाएं हैं, बाकी चर्चा तो फिल्म आने पर ही की जा सकेगी। हैव ए नाइस डे।